नमस्कार, स्वागत है हमारा राजस्थान में। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए श्रीकरणपुर विधायक सरदार भूपेंद्र सिंह कुन्नर ने केसरी सिंहपुर में पिछले 30 सालों से लंबित नवीन कृषि उपज मंडी के निर्माण तथा किसानों और व्यापारियों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कुन्नर ने कृषि विपणन मंत्री को अपने पिता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह के द्वारा मंत्री पद पर रहते हुए उनके योगदान की याद दिलाई। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट। सिकंदरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर अपना घर संस्थान के कार्यक्रम में जाते वक्त कैलाई, डाबर ढाणी, मानपुर सहित कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता व सैनी समाज के लोगों द्वारा स्वागत हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का राजस्थानी पगड़ी व 51 किलो फूलों की माला से भव्य स्वागत किया। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिसके बाद वो बालाजी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए। वहीं अशोक गहलोत के साथ पूर्व मंत्री ममता भूपेश, सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा, दौसा प्रधान डीसी बैरवा सहित जिला प्रमुख हीरा लाल सैनी उपस्थित रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। दौसा जिले के बालाजी मोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का भरतपुर अपना घर संस्थान के कार्यक्रम में जाते वक्त मानपुर चौराहा, लंगड़ा बालाजी मोड़ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं व कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष सीताराम मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूलों की माला व बालाजी महाराज की तस्वीर व गदा भेंट कर स्वागत किया, जिस पर उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिसके बाद वो बालाजी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए। वहीं अशोक गहलोत के साथ सिकराय से पूर्व विधायक मंत्री ममता भूपेश, सिकंदर प्रधान सुल्तान बैरवा, दौसा विधायक डीसी बैरवा, टोडा भीम विधायक घनश्याम महर, जिला परिषद सदस्य मेघाराम नांदरी, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। देखिए, इस सरकार को 1 साल से ज्यादा हो गया और सरकार ने जो विकास के कार्य हमारी पुरानी सरकार में जो स्वीकृत हुए थे, उनको भी बहुत सारे कार्यों को अस्वीकृत कर दिया है। पूरी तरह बैकफुट पे है। किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा वर्ग सब परेशान है। आज प्रदेश में यह हालात है कि आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाए और पूरी तरह सरकार बैकफुट पे आ गई है। ये संवेदनहीन सरकार है। आज लोकतंत्र में जिस तरह की लोकतंत्र को ये लोग संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं, इससे आने वाला समय देश का और प्रदेश का बहुत दुर्भाग्य है। सोजत सिटी में शीतला माता के मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता जी को धूप लगाकर खुशहाली की कामना की। मेले में पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य करती टोलियां पहुंची, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेले में झूले व सजी दुकानों पर महिलाओं व बच्चों की भीड़ दिखी। शाम ढलते ही मेला परवान पर रहेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर अपना घर संस्थान के कार्यक्रम में जाते समय रास्ते में जगह जगह सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित सैनी समाज द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान अट्टा बिजोरी भंडा रोड मोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की राजस्थानी पगड़ी और फूल मालाएं पहनाई गई। टीम ने गहलोत को 51 किलो फूलों की माला पहनाई और भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक डीसी बैरवा, सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा, पूर्व सरपंच दुर्गालाल सैनी, गिरिराज सैनी, ईश्वरलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। दौसा के भांडारेट से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर डबवाली से है, जहां पर परम धाम मेडिटेशन सेंटर स्थापना दिवस समारोह रुल्दू सिंह वाला गांव, बठिंडा, भारत माला रोड, डबवाली में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत परम गुरु द्वारा गौ माता के पूजन, तिलक एवं पुष्प वर्षा कर दी गई। समारोह में पंजाबी सूफी गायक कंवर ग्रेवाल, लोकप्रिय गायिका रेणुका पवार, रोशन प्रिंस गामडी वाला, जेरी आदि कलाकारों ने उपस्थित जनमानस के समक्ष अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। आए हुए सभी कलाकारों व अतिथियों को परम गुरु द्वारा गत 5 सालों के अथक प्रयास से गीता जी की सरल व्याख्या करित गीता परम रहस्यमय पुस्तक भेंट की गई। परम गुरु ने बताया कि परम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत गौ चिकित्सालय, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, निःशुल्क परम जेल सेवा, परम प्रसादम, ध्यान रोग और भी कई सेवाएं दी गई। उल्लेखनीय है कि स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। परम गुरु ने ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे इस पुण्य कार्य में आमजन सहित भामाशाहों से जुड़ने की अपील की। डबवाली से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कोटा शहर में फास्ट फूड और चाय के ठेले वाले पर फायरिंग करने के मामले में महावीर नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश रुद्रेश मीणा उर्फ RDX को गिरफ्तार कर लिया है और घटना 26 जनवरी की रात की है, जब GAD सर्किल पर एक चाय के ठेले पर बैठे रणजीत सिंह उर्फ रिंकू और उनके भाई पवन सिंह हाडा पर स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने सिगरेट देने से इनकार कर दिया, मारपीट की और फिर गोली चला दी, जिससे पवन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में महावीर नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी रुद्रेश मीणा उर्फ RDX को उदयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
डीडवाना शहर से सालासर रोड पर जाने वाले मार्ग पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विद्युत निगम की लापरवाही के चलते बिजली की हाईटेंशन लाइन के तार नीचे झूल रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका है। ये तार जमीन से मात्र 4 से 5 फीट हवा में ही झूल रहे हैं, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि डीडवाना से सालासर जाने का ये मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग पर 3 देवस्थान पड़ते हैं। शहर का प्रमुख जोगा मंडी धाम, बटकनाथ भैरव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ मौजूद है, जहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके कारण इन झूलते तारों से लोगों के छू जाने का अंदेशा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। ये तारों की समस्या इतनी है कि प्रशासन को हमने ऑनलाइन भी शिकायतें कर दी, शिकायतें ऑफलाइन भी कर दी जा के। ये तार कम से कम आप देख सकते हो 5 फीट की हाइट पे, अगर जानवर भी अगर मुंह ऊपर करे ना तो भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बटकनाथ मंदिर है, जोगा मंडी है, इतने साधु आना जाना है, लेकिन प्रशासन इतनी नींद में सो रखा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी हादसा हो सकता है बड़ा, तो प्रशासन ही इसका जिम्मेवार होगा। प्रशासन से बहुत बार बोल दिया, लेकिन प्रशासन नींद में सो रखा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। और एक नगर पालिका वालों की इतनी मनमर्जी चल रही है, तो आए दिन यहाँ पशु डाल देते हैं मरे हुए, ये पूरी गंदगी डाल रही है चारों तरफ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतनी दफ़े हमने मना कर दिया, लेकिन कोई ठेकेदार है ना, बोलते हो ठेकेदार नांग जाता, वो नांग जाता। लेकिन प्रशासन को सोचनी चाहिए, सबसे बड़ा ये मंदिर है, लेकिन आने जाने वालों को इतनी बदबू आ रही है। आम रास्ता है, लेकिन कोई प्रशासन वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी अनुरोध है, हाथ जोड़ के इसका कोई भी निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये यहाँ खटिकों को मोहल्ले में तार, यही स्थिति वहाँ हो रखी है। पूरा का पूरा गरीब मोहल्ला है, लेकिन वहीं कोई नहीं सुनाई दे रहा है। करौली में जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कैला देवी मेले को देखते हुए हाईवे किनारे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने 8 किलोमीटर के दायरे में फुटपाथ और सड़क किनारे दिए गए कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने मासलपुर मोड़ चुंगी से लेकर गंगापुर मोड़ तक दोनों तरफ के अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही लोगों से स्वेच्छा से हटाने की अपील की, लेकिन कई लोगों ने इसका पालन नहीं किया। इसी के चलते आज जिला प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय खुद इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं डीएसपी अनुज शुभम के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम और नगर परिषद के दस्ते ने अतिक्रमण हटाने में अहम भूमिका निभाई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हाईवे पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी, जिससे मेले में आने वाले लाखों भक्तों को राहत मिल सकेगी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। राजस्थान के चाकसू में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मेले में माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। चाकसू में हर साल लगने वाला ये प्रसिद्ध मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है। श्रद्धालु शीतला माता को पुआ, पूरी राबड़ी जैसे ठंडे पकवानों का भोग अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि माता शीतला के आशीर्वाद से चेचक जैसी बीमारियों से बचाव होता है। हाल ही में पशुओं से फैली लंपी बीमारी के बाद श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक बढ़ा है। लोगों का कहना है कि माता की कृपा से कई गायें इस बीमारी से ठीक हुई और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मेले में डीसीपी साउथ, 3 एडिशनल डीसीपी, 500 पुलिसकर्मी और 2 आरएसी कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेले की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो। राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट। पोखरण में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया, जो अब नया मोड़ ले चुका है। मृतक जसराज ने नानियाबाई गांव में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने भोजाकोट निवासी एक महिला पर ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। मृतक जसराज के परिवार का आरोप है कि साले की पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और इसी को लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सांकरा थाना पुलिस ने मृतक के पिता भैराराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। घटनास्थल पर जसराज का शव खेत में स्थित एक पेड़ से लटका मिला, जिससे सांकरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हालांकि मृतक के परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बता रहे हैं और इसे निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। नागौर से खबर है, जहां यश नायक हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ ले लिया। 1.5 साल पहले हुए जघन्य अपराध में प्रशासन द्वारा किए गए वादे पूरे न होने से मृतक के पिता आक्रोशित हैं। उन्होंने पशु प्रदर्शनी स्थल की पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाई। यश नायक हत्याकांड में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं की गई है। इसी से आहत होकर मृतक के पिता पोखराज ने कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम गोविंद सिंह भीचर और कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल मौके पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा युवक को समझाने के प्रयास जारी हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा है और साथ साथ उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। नागौर से मोहित रांकवत की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।